अगर तुम मोनोकॉट सीड्स जैसे वीट या मेज को समझना चाहते हो तो सबसे पहले ये याद रखो कि इनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक कोटिलीडन होता है। इस कोटिलीडन को स्पेशली स्कटेलम बोला जाता है। ये स्कटेलम एम्ब्रियो के बीच में नहीं बल्कि साइड लैटरल पोजीशन पर लगा होता है। इसका मेन काम होता है स्टोर्ड फूड को अब्सॉर्ब करके ग्रोइंग एम्ब्रियो को देना। इस फ्लैट एम्ब्रियो के सेंट्रल पार्ट को एम्ब्रियोनल एक्सेस कहते हैं। इस एक्सेस के नीचे वाले एंड पर होता है रेडिकल जो आगे चल के रूट बनेगा और उसके साथ होता है रूट कैप। लेकिन मोनोकॉट्स में ये डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता बल्कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर होता है जिसे कोलियाहिजा कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कोलियाहिजा एक शील्ड है जो डेवलपिंग रूट को प्रोटेक्ट करता है जब तक वो बाहर ना आए। फ्लैट बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस के अपर पार्ट की जिसे एपिकोटाइल बोला जाता है। ये वही पार्ट है जहाँ से शूट डेवलप होता है। एपिकोटाइल के अंदर होता है शूट एपेक्स, ग्रोथ का मेन पॉइंट और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया, फ्यूचर लीव्स के इनिशियल स्ट्रक्चर्स। ये सब एक और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं जिसे कोलेप्टाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल बेसिकली एक हॉलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो यंग शूट को प्रोटेक्ट करता है जब वो सॉइल के थ्रू ऊपर ग्रो करता है। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। वीट, मेज, पीज या चिकपी सीड्स को रात भर पानी में सोक करो। नेक्स्ट डे उन्हें केयरफुली स्प्लिट करो और एम्ब्रियो के पार्ट्स को ऑब्जर्व करो। तुम क्लियरली देख पाओगे स्कटेलम, एम्ब्रियोनल एक्सेस और प्रोटेक्टिव शीट्स जैसे कोलेप्टाइल और कोलियाहिजा। इस तरह मोनोकॉट एम्ब्रियो का पूरा स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जहां हर पार्ट का एक स्पेसिफिक रोल होता है न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए।